सभी को जय बाबा चामल्याल जी की। तो आज बाबा चामल्याल जी का वार्षिक मेला शुरू हो चुका है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें जिला सांबा के रामगढ़ सब सेक्टर की, तो यहीं पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है बाबा चामल्याल जी का देवस्थान। तो आज आपको बाबा चामल्याल जी का इतिहास बताएंगे, इसी के साथ बाबा चामल्याल जी के दर्शन कराएंगे, यहाँ की अद्भुत चमत्कारी चीजों के बारे में भी आपको बताएंगे। और कहीं ना कहीं भक्तों के अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है। जो भक्त इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब बाबा चामल्याल जी का मेला लगेगा, तो हम पहुंच चुके हैं बाबा चामल्याल जी के देवस्थान सांबा जिला के रामगढ़ सब सेक्टर की भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाबा चामल्याल जी के देवस्थान पर। तो चलिए लिए चलते हैं आपको और पूरे मेले की जानकारी आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसे जो कार्ड है वो तैयार रहे जी। श्री हेड कांस्टेबल DS चांदी, जय बाबा चामल्याल। प्रार्थना करता हूँ तो उनको वहां से उठा तो आज बाबा चामल्याल जी का वार्षिक मेला शुरू हो चुका है। सांबा जिला की रामगढ़ सब सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाबा चामल्याल जी का ये देवस्थान, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस देवस्थान पर आज श्रद्धा का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु आज जो है मेले में शिरकत कर रहे हैं और बाबा चामल्याल जी के देवस्थान पर आकर माथा टेक रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं और यहाँ पर चादर भी चढ़ा रहे हैं, चुनरियाँ भी चढ़ाई जा रही हैं बाबा चामल्याल जी के देवस्थान पर। तो आज भव्य मेला, वार्षिक मेला शुरू हो चुका है। आज हम आपको बाबा चामल्याल जी का इतिहास भी बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से, क्या कुछ इतिहास है और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाला ये वार्षिक मेला, जिस मेले को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह रहता है और वो मेले की तारीख का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मेला शुरू होगा और हम बाबा चामल्याल जी के देवस्थान पर पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये जीरो लाइन पर बाबा चामल्याल जी का देवस्थान स्थित है। कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इस मेले की बराबर मान्यता मानी जाती है। बाबा चामल्याल जी, जिन्हें आप बाबा दिलीप सिंह मनहास के नाम से जानते हैं, कहते हैं कि वो बिना गर्दन के यहाँ पर आए, धड़ उनका यहाँ पर विराजमान हुआ और कहते हैं कि गर्दन जो वो पाकिस्तान के उस पार एक गांव है सादा वाली, वहां पर उनकी गर्दन है। तो दोनों देशों में बराबर मान्यता है बाबा चामल्याल जी की। और कहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी रेंजर्स भी यहाँ पर आते थे, चादर चढ़ाते थे, वो यहाँ से शक्कर और शरबत लेकर जाते थे। लेकिन 2018 में पाकिस्तान ने जिस तरह से फायरिंग की थी, हमारे 3 से 4 जवान शहीद हुए थे इसी BOP चामल्याल पर, और उसके बाद पाकिस्तान को मेले में आने से बाइकआउट किया गया। ना तो अब चादर उनकी आती है और ना ही यहाँ से शक्कर और शरबत उनको दिया जाता है। तो उसके बाद अब जो रीत है वो बंद हो गई। लेकिन कहते हैं कि यहाँ की शक्कर का अगर लेप किया जाए, यहाँ की शरबत से स्नान किया जाए तो चरम रोग जो वो ठीक होते हैं। ये इतिहास के कुछ पन्ने मैं आपको बता रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन आज आपको इतिहास भी बताएंगे बाबा चामल्याल जी के देवस्थान का। लेकिन आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु आज मेले के पहले दिन यहाँ पर बाबा चामल्याल जी के देवस्थान पर पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो चलिए इतिहास भी आपको बताते हैं, लेकिन आप भी दर्शन करें बाबा चामल्याल जी के और आप भी पुण्य के भागी बने। इतिहास भी बताएंगे, एक एक तस्वीर आपको यहाँ इस मेले को लेकर आज आपको बताएंगे क्या कुछ इतिहास है, क्योंकि इतिहास पहुंचाना आपके तक ये हमारी जिम्मेवारी है। तो बाबा चामल्याल जी का वार्षिक मेला आज से शुरू हो चुका है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। बाबा चामल्याल की जय, अबे वाले की जय, अबे चक्कर वाले की जय, अबे शरबत वाले की जय, अबे ज्योति वाले की जय, वन सांचे दरबार की जय। तो
आज हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे मेले की, और उसी के साथ साथ क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। यहाँ के महंत जी हैं जो यहाँ पर तमाम भक्तों को यहाँ पर आशीर्वाद दिलाते हैं बाबा जी का, और इनसे इतिहास भी जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा चामलियाल जी का क्या इतिहास है। सबसे पहले आपको जय बाबा चामलियाल जी की। तो क्या कहेंगे, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका, डग इलाका जो आपका रामगढ़ सब सेक्टर में आता है, तो यहीं पर बाबा चामलियाल जी का ये देवस्थान है। तो क्या कुछ बाबा जी का इतिहास है हमारे तमाम दर्शकों को बताने की कोशिश करें, ताकि हर किसी को पता चले कि बाबा चामलियाल जी का एक सच्चा शक्तिपीठ है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, ये जो बाबा जी हैं इनका नाम दलीप सिंह मनहास है, और यहाँ पे बाबा चर्म रोग का इलाज किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो मेला है, वार्षिक मेला लगा, ये काफ़ी पुराना सालों से मेला चलता आ रहा है, और हमारे बुजुर्ग ये पहले मेला करवाते थे। लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 2011 के बाद एडमिनिस्ट्रेशन मेला करवा रही है। तो पाकिस्तान से जो चादर आती थी लास्ट टाइम 2018 में, उन्होंने हमारे 4 अफसर शहीद कर दिए थे बॉर्डर पे। तब से उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं, ना वहाँ से चादर आई और ना यहाँ से शक्कर शरूद गई। तो अभी भी आप देख रहे हैं हमारे यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। काफ़ी सारे भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, किसी की मनोकामना पूर्ण हुई है, कोई भक्त मतलब मनोकामना करने आ रहा है। हर किस्म के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और ये जो बाबा जी हैं राजपूत है, इनका जो धड़ है वो यहाँ पे है और गर्दन पाकिस्तान में है। धोखे से उन्होंने सर कलम कर दिया था और वो गर्दन उनकी वहाँ रह गई थी, और घोड़े पे बैठे हुए बिना गर्दन के ये बाबा जी का धड़ यहाँ पे आया था। तो काफ़ी सालों बाद मतलब उनका पता चला। फिर 1965 में हमारे जो रिफ्यूजी तक गांव के जो हमारे बुजुर्ग आए थे, उन्होंने छोटे छोटे मेले करवाने शुरू किए। लेकिन आज बाबा जी की कृपा से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहुत बड़ा मेला उपस्थित हुआ है, और हम सभी भक्त इस मेले को लेके बहुत खुशी मनाते हैं। और हमारे गांव के, हमारे इस एरिया के बॉर्डर के 90% जो लड़के हैं बाबा की कृपा से आज फौज में हैं। आज सभी लड़के यहाँ पे सेवा में आ रखे हैं, और हमारा ये यूथ है काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के सेवा में उपस्थित होता है। तो इसलिए जो बाबा जी का मेला है बहुत बड़ा जो एक मेला है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कहते हैं कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जिनको चर्म रोग होते हैं वो यहाँ पर आकर शक्कर का लेप करते हैं, और उसके बाद शरबत यहाँ पर कुएं का मीठा पानी आप कह सकते हैं उससे स्नान करते हैं, तो ये चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। परहेज करना पड़ता है, यहाँ रुकना पड़ता है। क्या यही है कि बाबा जी जो है वो सूफी संत हुआ करते थे? हम बाबा जी तो एक सूफी संत थे। इनका जो परहेज है फकीरों जैसा परहेज है। जैसे कुछ शर्तें होती हैं खाने पीने में, नीचे जैसे सोना वगैरह, ये घर पे हो नहीं सकता, इसलिए लोग यहाँ पे आके रुकते हैं। कोई 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, जैसे जैसे मतलब किसी को आराम आता है, और वो ठीक हो के बाबा जी कृपा से सब घर जाते हैं। और आज जो मेला लगा है, जो लोग मतलब आज से 20 साल 25 साल पहले ठीक हुए हैं, आज भी वो दरबार में माथा टेकने हैं। बिल्कुल। तो मेले की जिस तरह से तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? हमारे यहाँ पे बाबा जी का जो व्यवस्था बनाई गई है, एक तो बाबा जी का जो लंगर है उस प्रसाद में वगैरह हर चीज़ वो बनाई गई है। और जो भी भक्त आता है घर से मतलब सुच्चे मुँह आता है यहाँ, तो यहाँ आके वो प्रसाद ग्रहण करता है, और किसी को मतलब खाली नहीं भेजा जाता, हर किसी को मतलब हर कुछ न कुछ देखा। चलिए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो यहाँ के महंत जी ने बताया है कि क्या कुछ इतिहास है बाबा चामलियाल जी का। एक बार फिर आपको बताते चले कि बाबा चामलियाल जी, जिन्हें आप बाबा दलीप सिंह मनहास जी के नाम से जानते हैं, सूफी संत हुआ करते थे, और कहते हैं कि सादा वाली गांव है पाकिस्तान के, अगर उस पार की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह से मेला लगता है जिस तरह से यहाँ हमारे हिंदुस्तान में ये मेला लगता है भव्य तरीके से। और कहते हैं कि बाबा जी जो है घोड़े पर चलकर आए थे, लेकिन वो बिना गर्दन के थे, तो यहाँ पर बाबा जी आकर विराजमान हो गए। ये धड़ है बाबा जी का, और गर्दन जो है ये पाकिस्तान में है। तो दोनों देशों में बराबर मान्यता है। इससे पहले पाकिस्तान भी मेले में शिरकत करता था। पाकिस्तानी रेंजर्स यहाँ पर आते थे, बाबा जी के यहाँ श्राइन पर आकर वो चादर चढ़ाते थे, और यहाँ से वो शक्कर और शरबत लेकर जाते थे। लेकिन 2018 में जो हालात पाकिस्तान ने यहाँ बनाए, हमारी बीओपी चामलियाल है, यहीं पर हमारे 3 से 4 हमारे बीएसएफ के जवान शहीद हुए। उसके बाद पाकिस्तान को बाइकआउट कर दिया गया। पाकिस्तान को मेले में आने की इजाज़त जब वो नहीं दी गई है, और ये रीत जो वो सदा के लिए फिलहाल बंद हो चुकी है। लेकिन
लेकिन हमारे हिंदुस्तान की अगर देखें तो यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, माथा टेकते हैं और यहाँ की शक्कर और शरबत की जो मान्यता है, शक्कर का लेप करके उसके बाद स्नान किया जाता है शरबत से। कहते हैं कि चर्म रोग ठीक होते हैं और बाबा जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, दुख तकलीफें दूर करते हैं और यहाँ पर आकर सुख समृद्धि का एहसास होता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसलिए बाबा जी के भक्त जो है वो यहाँ बाबा जी के देवस्थान पर आकर माथा टेकते हैं और कहते हैं कि सच्चे मन से अगर आप यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं तो आपकी मनोकामनाएं बाबा जी पूर्ण करते हैं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि धीरे धीरे भक्तों का यहाँ पर आना जो वो शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही भक्त जो यहाँ पर माथा टेक रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं और कुछ देर पहले बीएसएफ की तरफ से भी यहाँ पर चादर जो वो चढ़ाई गई है और उसके बाद अब तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं को भी यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था, ठंडे पानी, मीठे पानी की शबीलें यहाँ पर लगाई गई हैं, हर तरह की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है। तो यहाँ पर आप भी आए, बाबा जी के देवस्थान पर आकर माथा टेके और पुण्य के भागी बने। तो यहाँ की शक्कर शरबत को लेकर भी आज आपको बताएंगे, पूरी एक एक तस्वीर आपको यहाँ से हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़े रहें। सभी को जय बाबा चामलियाल जी की।